Hello students, today we are going to discuss the concept of capacitance and capacitor. So हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसका एक ही यूज़ नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को सिर्फ कंडक्ट करे, उसके साथ साथ उसका यूज़ होता है फॉर स्टोरिंग द चार्ज। और जो कंडक्टर चार्ज स्टोर करने के लिए यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं कैपेसिटर्स। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब भी आप किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज जो है वो देते हो तो उसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि जो पोटेंशियल है किसी भी कंडक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज कंटेन्ड इन इट, नेट चार्ज कंटेन्ड इन इट। तो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है उसके पास Q चार्ज है तो जो पोटेंशियल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज कंटेन्ड बाय द कैपेसिटर। V इज प्रोपोर्शनल टू Q और यहाँ से हमारे पास आता है Q इज इक्वल टू CV। ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया एक्चुअली इट कैन बी रिटन एज दिस V इज इक्वल टू Q बाय C वेयर C इज 1 बाय C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इट कैन बी रिटन एज दिस। तो C जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो अगर हमारे पास ये जो है पोटेंशियल की वैल्यू V, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, देन C इज इक्वल टू 1 फैराड। फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है कैपेसिटेंस के बारे में काम किया। उन्होंने ये प्रॉपर्टी जो है कंडक्टर्स की उसके बारे में जो है डिस्कवरीज की। तो उनके नाम पर कैपेसिटेंस की जो यूनिट है SI यूनिट, उसका नाम हमने फैराड रखा। और ये याद रखना कि क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है तो ये जो स्पेलिंग है वो स्मॉल f से स्टार्ट होंगे, बट जो सिंबल होगा इसे आप 1 कैपिटल F लिख पाओगे। 1 फैराड बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। एक्चुअल में अगर हम डीप स्टडी में जाएं तो पूरी अर्थ की जो कैपेसिटी बनती है स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में वो 711 माइक्रो फैराड बनती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्फेरिकल कैपेसिटर जो है वो भी अर्थ के साइज का भी हो तब भी वो 1 फैराड कैपेसिटी वाला नहीं होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये जो कैपेसिटर है, हाउ डज दिस वर्क्स एंड हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर मोर चार्ज। से यू हैव अ कंडक्टर which is being held on a stand and we have given it some charge, say some positive charge is given, and up to that value above which it will leak out the charge. That means its potential is now maximum and if you give some charge it will flow out. ये जो कैपेसिटर है ये और चार्ज जो है उसको स्टोर नहीं कर सकता। अब हमने बात करनी है कि हाउ टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी। अब हम इसके पास एक जो है और कंडक्टर न्यूट्रल जो कंडक्टर है वो लेके आए और हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है उसका प्रिंसिपल पता है। अब उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ये जो कंडक्टर है विच इज अ न्यूट्रल कंडक्टर, इसका जो ये वाला फेस है जो उसके पास है वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो अवे फेस है दूसरी तरफ है वहां पर पॉजिटिव चार्ज है वो रह जाएगा। तो अब क्या हो गया, इसके कारण इस जो न्यूट्रल
कंडक्टर है उस पे स्टैटिक चार्ज आना स्टार्ट हो गया, उसके चार्जेस अलग अलग होने शुरू हो गए। और अगर इसको ऐसे ही होल्ड करके रखें और इसे कर दें हम अर्थ, तो अर्थ करने से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ में चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर अट्रैक्टेड था वो नहीं जाएगा। सो अब क्या रह गया, अब यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है ये अर्थ हो गया है, अब इसे अर्थ रहने देते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से बात को समझना, इसका कुछ पोटेंशियल था, से सम V पॉजिटिव, मैं लिख लूं इसे। ये जो चार्ज आया इसके नेबरहुड में, अब इसकी इंडक्शन के कारण ये चार्ज आया है, बट इसके कारण से सम नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव पोटेंशियल इज देयर, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होगा। कहां पर होगा, इसकी लोकेशन पे। अब इस लोकेशन पे पहले ये पोटेंशियल था, इस चार्ज के कारण ये पोटेंशियल यहां पर आ गया, इफेक्ट डाला। जो ये चार्ज है इसका इफेक्ट कहां पर हो रहा है, यहां पर। मैंने लिखा जरूर यहां है, बट इसका मीनिंग क्या होगा, इसका इफेक्ट, इन चार्जेस का इफेक्ट कहां पर हुआ, यहां पर। और अब पोटेंशियल क्या हो गया, V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। आई एम राइटिंग V नेगेटिव, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वैल्यू होगी ये नेगेटिव होगी। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल हूँ, ये 10 वोल्ट था मान लीजिए, तो अगर ये जो है इसकी वैल्यू हमारे पास से -2 भी आती है, तो अब पोटेंशियल क्या रह गया, 8 वोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ गया, 8 वोल्ट। और इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि ये अप टू 10 वोल्ट जो है, जब तक इसका जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट नहीं होता, तब तक ये चार्ज को स्टोर करता जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अब इसको 8 वोल्ट बना दिया इसकी प्रेजेंस ने, तो इस कारण से क्या हो गया, अब इस कैपेसिटर को हम और चार्ज जो है वो दे सकते हैं। तो अब यहाँ से जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस आ गया, चार्जिंग कैपेसिटर आ गया, वो क्या कहता है कि द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड कंडक्टर विच इज अर्थ। तो ये जो प्रिंसिपल है ये आप लोगों ने याद रखना है।